हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 में पार्ट 6 को। हाँ में हाँ। इसका नाम है हाँ में हाँ। ये बहुत ही एक मज़ेदार कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस पार्ट को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुंदेलखंड की एक लोक कथा। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आए। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी, हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहां ठहरना चाहे ठहर सकते हैं, जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, ठाठ से हौदा कसा हो। महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लिए चल रहे हों। दूर से देखने वाले देखें, कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊंट पर बैठे बैठे ऊबर निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊंट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है, ऊंट और गधे में अधिक अंतर नहीं। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार, जी चाहे जहां रुकिए, जब चलिए, घोड़े की दुल्की चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काट को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी के स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की तो बात है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती, तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए
जाने की बात रहने ही दें। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है, कहा भी गया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पछड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ में हाँ मिलाना। बच्चों, तुम इस आदत से बचना। तो अब हम देख लेते हैं इस पाठ में आए शब्द अर्थों को। जो कठिन शब्द हैं उनको देखेंगे। मुहूर्त, कार्य प्रारंभ करने का समय। काठी, घोड़े की पीठ पर कसी जाने वाली जीन जिसके नीचे काठ लगा रहता है। दुल्की चाल, घोड़े की एक विशेष चाल। काठ, सूखी लकड़ी। पचड़ा यानी झमेला। बलबलाना, ऊंट का बोलना। मनमौजी, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम इसके अभ्यास पे आ जाते हैं। पहला है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। पहले का है, लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है। तो इस लोक कथा में झूठ मूठ में हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है। खा है, इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। तो उत्तर, इस लोक कथा में हाथी, ऊंट, घोड़ा और पालकी नामक यातायात के साधनों का नाम आया है। गा है, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है। तो इस लोक कथा से सीख मिलती है कि ना तो हमें झूठ मूठ में हाँ मिलानी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सोच विचार बताइए। का, यदि तुम मंत्री की जगह होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों। मैं उनको घोड़े से सवारी करने की सलाह देता, क्योंकि घोड़े से सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी जाया जा सकता है और जब चाहे जहां चाहे रुक सकते हैं। अब तीसरा है भाषा के रंग। इस बड़ पहेली में कुछ नदियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो पहली है ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, रावी, गोदावरी, गंगा, झेलम, नर्मदा, गोमती, चेनाब, सतलुज। इतनी नदियां हैं। एक बार हम इनके नाम नीचे लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, गोमती, झेलम, गंगा, सतलज, चेनाब, यमुना और रावी, ये हमारी इस पहेली में आई हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चौथा है, आपकी कलम से इन बिंदुओं के आधार पर किसी स्थान की यात्रा की योजना बनाकर लिखिए। कहाँ जाएंगे, किन किन साधनों से जाएंगे, कौन कौन साध होंगे, वहां क्या क्या करेंगे, खर्च का भी अनुमान करके लिखिए। तो नोट है, विद्यार्थी स्वयं करें। यानी प्यारे बच्चों, आपको स्वयं अपना अनुभव इसमें लिखना है। अब आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। अगर आप कहीं घूमने गए हों, वैष्णो देवी गए हों या कहीं भी गए हों, किसी मंदिर में गए हों, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब करने की बारी। 5वां प्रश्न है, इस कहानी पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। तो 2 लोग मिलकर यानी अपने साथी के साथ मिलकर अभिनय आप कर सकते हैं। यानी 2 लोग मिलकर आपस में एक राजा और एक मंत्री बनकर इस पर आपस में बातचीत कर सकते हैं, यानी अभिनय कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य अनेकों लोक कथाओं, हास्य कविताओं, चुटकुलों का संग्रह कीजिए। तो
छात्र स्वयं करें, यानी आपको स्वयं करना है बच्चों। चुटकुले आपको आते होंगे, उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें इनको चुटकुलों को, हास्य कविताओं को, लोक कथाओं को रखिएगा। अब करने की बारी, पाठ में आए मुहावरे ढूंढिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, बहुत डर जाना, अध्यापक की डांट से छात्र की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाना स्वाभाविक है। कमर कसना, खूब तैयारी करना, समस्या से जूझने के लिए कमर कसना अनिवार्य होता है। चींटी की चाल चलना, बहुत धीरे चलना, चींटी की चाल चलने वाला जीवन में पिछड़ जाता है। खटराग होना, झंझट होना, कई लोग खटराग होने के भय से कठिन कार्य करते ही नहीं। ये सारे मुहावरे आपके पाठ में आए हैं बच्चों। पेट हिल जाना, यानी पेट खराब हो जाना, ऊंट की सवारी से पेट हिल जाने का खतरा रहता है। दुलकी चाल चलना, विशेष प्रकार की चाल, दुलकी चाल चलना कोई घोड़े से सीखे। काठी और काठ एक समझना, दो कठोर वस्तुओं को एक जैसा समझना। काठी और काठ एक समझकर ही घोड़े पर बैठना चाहिए। मुर्दों की तरह जाना, लादकर ले जाया जाना, स्वस्थ व्यक्ति मुर्दों की तरह जाना नहीं चाहता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो शुद्ध मन के लिए हर स्थान पर ईश्वर है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इनका वाक्य प्रयोग है, से सभी परिचित हैं। अब करने की बारी, घा है, पता कीजिए और लिखिए आपके घर से गंगा जी कितने दूर हैं, वहां किन किन साधनों से जा सकते हैं। आपके मत में वहां जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा और क्यों। तो आप लिख सकते हैं आपके यहाँ से, घर से गंगा जी 200 किलोमीटर दूर हैं, वहां हम ट्रेन से, बस से, रिक्शा से और ऑटो से जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। आपके मत में वहां जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा और क्यों। अगर आप दूर दराज रहते हैं तो आपके लिए ट्रेन सबसे अच्छी है, हवाई जहाज सबसे अच्छा है और बस सबसे अच्छी है, ठीक है। और अगर आप पास में रहते हैं तो आपके लिए बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, रिक्शा हो सकता है, ऑटो रिक्शा हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप गंगा जी से कितना दूर और कितना पास रहते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो छात्र अपने अनुभव के आधार पर स्वयं लिखें, जैसा मैंने अभी बताया बच्चों। अब करने की बारी, किंगिया है। हमारे आसपास बहुत सी नदियां होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। बरस में कई पर्व त्योहार आते हैं जब हम नदियों में स्नान करने जाते हैं। बताइए आपके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, आपका परिवार इनमें कब कब स्नान के लिए जाता है। नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले का उत्तर हो जाएगा गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरयू हो गई, गोमती हो गई, ठीक है। ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। आपका परिवार कब कब स्नान करने के लिए जाता है, तो हम गंगा दशहरा पे जाते हैं, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को जाते हैं, और भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं जब हम जाते हैं। नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि हमें हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए और नदी में अकेले नहीं नहाने जाना चाहिए, मम्मी पापा के साथ जाना चाहिए क्योंकि डूबने का खतरा रहता है। अब करने की बारी चा है। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। दो चूहे कहीं घूमने निकले, रास्ते में उन्हें हाथी मिला। एक चूहे ने मूछें फड़काते हुए उससे लड़ने को कहा, हाथी ने लड़ने से मना कर दिया। दूसरे चूहे ने कहा कि वह हम दो से घबरा गया है, लड़ेगा नहीं। तो इस अनुच्छेद को संवाद शैली में बदल सकते हैं। परिवर्तन इस प्रकार होगा, एक चूहा, अरे ओ हाथी बोल, क्या हमसे लड़ेगा। दूसरा चूहा, रहने दे, वह घबरा गया है, हम दो है ना, वह हमसे नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करके आपको
इस वाले अनुच्छेद को संवाद शैली में बदलना है बच्चों। तो फरजाना को स्कूल से घर आने में देर हो गई। मम्मी ने देर से आने का कारण पूछा। फरजाना ने बताया कि साइकिल की चेन टूट गई थी, उसे ठीक कराने में देर हो गई। तो इसका उत्तर लिखेंगे मम्मी। मम्मी, फरजाना आज तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो फरजाना बोलेगी, मम्मी क्या बताऊं, आज लौटते समय साइकिल की चेन टूट गई थी, जिसको ठीक कराने में देर हो गई। ठीक है, इस तरह हम इसको पूरा कर लेंगे बच्चों। अब करने की बारी छा है। कविता को पढ़कर सवालों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक कविता दी गई है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी, गा रही है तराना बुलबुल राग मगर एक है। ठीक है, तो इस तरह कविता में किन किन फूलों के नाम आए हैं? तो फूलों के नाम में देखेंगे बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, इनको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद किन किन नदियों के नाम आए हैं? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, तो इनको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? तो कोयल, पपीहा, बुलबुल, तो यहाँ पर 3 पक्षियों के नाम आए हैं, कोयल, पपीहा और बुलबुल। ठीक है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिए कविता को देखकर। अब लिखिए जो कविता में नहीं है 5 फूलों के नाम। तो हम कमल, कनेर, गुलबहार, गेंदा और सूरजमुखी लिख देंगे, जो कविता में नहीं है बच्चों। कविता में सिर्फ ये वाले फूल हैं। 3 नदियों के नाम, तो गोमती, झेलम, राप्ती, रावी और चेनाब लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और पशु पक्षियों के नाम शेर, जो इसमें नहीं आ रहे हो, तो शेर, बाघ, तोता, कबूतर और गौरैया लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप अपनी अलग से और अलग भी लिख सकते हैं जो इसमें ना आए हो, इस वाली ये वाले कोयल को छोड़ के, पपीहा और बुलबुल को छोड़ के, बाकी आप कोई सा भी पशु पक्षी यहाँ पे लिख सकते हैं। कविता में किस बात को उभारा गया है? कविता को कोई प्यारा सा शीर्षक दीजिए। तो कविता में ये वाली जो कविता हमने अभी पढ़ी बच्चों, इसमें पूछा गया है तो किस बात को उभारा गया है? तो कविता में अनेकता में एकता को उभारा गया है, विविधता में एकता भी हो सकता है, या अनेकता में एकता को उभारा गया है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। कविता को कोई प्यारा सा शीर्षक दीजिए। तो देंगे अनेकों में एक भारत। मेरे 2 प्रश्न छठा है, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बनाएंगे बच्चों, राजा ने कहाँ जाने की इच्छा जताई। दूसरा बनाएंगे, हाथी के बारे में मंत्री के क्या विचार थे। तो 2 प्रश्न हो गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी से 7वां प्रश्न है, इस कहानी से मैंने सीखा, मैं करूंगी, मैं करूंगा। तो मैंने सीखा झूठ मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। मैं करूंगी, मैं स्वयं कभी भी झूठ मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी या मिलाऊंगा। ठीक है, इस तरह हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय बच्चों, मिलेंगे अगले पार्ट में।